हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक और हेल्थ की टिप्स लेके आप लोग के सामने आई हूँ। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग बहुत देखते हैं, आम तौर पे अपने आसपास देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि कभी कभी कोई बच्चा या व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है। जैसे ही मौसम चेंज हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोल्ड हो गया है, कभी कफ हो गया है। और कोई लोग होते हैं जिनको इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मौसम भी चेंज हो रहा है, वो आराम से इंजॉय कर रहे हैं, कोई डॉक्टर पास इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फ़र्क किस वजह से आता है? ये फ़र्क आता है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता से। हमारा जो इम्यून सिस्टम है कैसा है, उस पर डिपेंड करता है ये सारी प्रॉब्लम होना। क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर के हमारे जो अंग हैं, हमारे जो सेल्स हैं और टिश्यू से बना ये एक सिस्टम होता है जो हमारे शरीर को कीटाणु से लड़ने में मदद करता है। अगर कीटाणु हमारे शरीर में आ भी जाते हैं तो उससे वो लड़ता है और उसको बाहर करके हमें स्वस्थ बनाए रखता है। तो इसलिए हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहिए। अब क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं, बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा मेडिसिन या सप्लीमेंट भी हम यूज़ करते हैं तो उससे भी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फ्रूट है, कुछ ऐसी डाइट है जिसे हम अपने यूज़ करके हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। इसमें मैं बात करूंगी सबसे पहले ब्लूबेरी की। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारे आंत का होता है, आंत में मौजूद होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का। क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो पाचन प्रणाली होती है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ब्लूबेरी जो है उसको इम्प्रूव करने में हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। क्योंकि आंत में जो माइक्रोबायोम जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम को से जुड़ी हुई समस्या को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसके लिए अगर हम ब्लूबेरी को यूज़ करते हैं, ब्लूबेरी अगर खाते हैं तो इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और जो हमारे इम्यून सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक रहेंगी, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सकता है। ब्लूबेरी को आप दिन में 1 कप या 1 से 2 कप अपनी डाइट में ले सकते हैं। 1 या 2 कप अपनी डाइट में आप ब्लूबेरी डेली खा सकते हैं, इतना इनफ रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि हल्दी में जो मौजूद है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण। इसके पीछे हल्दी में जो आपका क्यूरियम होता है, करक्यूम कहते हैं जिसको, वो काम करता है। ये हमारे जो इम्यून सिस्टम में को स्वस्थ बनाए रखने की टी और जो बी सेल्स होते हैं उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, जो उसका प्रोसेस होता है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हल्दी हम सभी लोग डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं। एक स्वस्थ परिवार के लिए या एक स्वस्थ पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए आप दिन में 1/4 स्पून यूज़ कर सकते हैं। वो आप खाने में यूज़ करते ही हैं उसी फॉर्म में आप ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, या दूध में डाल के भी ले सकते हैं। तो उससे भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा आप पालक का भी यूज़ कर सकते हैं। पालक भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता ही है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ हमारी जो आँखों की रोशनी है उसको भी इम्प्रूव करता है, उसको बेहतर करता है। इवन ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, जैसे जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं उससे भी बचाता है अगर हम पालक को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हम एक दिन में 1/2 से 1 कप कुक्ड पालक जो होती है उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में, इतना इनफ होता है हर पर्सन के लिए। साथ ही साथ आप लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत उपयोगी है गार्लिक आपका। क्योंकि इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण पाया जाता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी जो गुण होता है उसके वजह से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। मोस्टली लोग लहसुन को सब्जी में यूज़ करते हैं, अपने सैलड में यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं। एक पर्सन के लिए एक दिन में 3 से 4 लहसुन की कलियां इनफ होती हैं अपनी डाइट में शामिल करना। उससे धीरे धीरे करके उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस साथ ही साथ आप ग्रीन टी को भी ले सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ग्रीन टी हमारे लिए हेल्पफुल है, बहुत चीज़ों में ग्रीन टी बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ ग्रीन टी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। क्योंकि जो अगर आप डेली ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं, ये जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग भी करेगी। इसमें जो आपका एंटीऑक्सीडेंट का जो गुण पाया जाता है ये हमारी इम्यून सिस्टम को ऑक्सीडेंट
और फ्री रेडिकल के जो प्रभाव होते हैं, जो इफ़ेक्ट होते हैं, उससे बचाता है। आप एक दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी पी सकते हैं, जिससे हमें बहुत सी चीज़ों में हेल्प मिलेगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो इसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल, इसमें आपका आता है संतरा आता है, ग्रेप फ्रूट आता है, आपका लेमन है, टमाटर है। ये सब विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने गए हैं। अगर ये अपनी हमारी डाइट में शामिल होते हैं या हम करते हैं इसको, तो इससे हमें भरपूर विटामिन सी मिलता है। इससे भी हमें इन्फेक्शन से लड़ने में और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। जो विटामिन सी होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है, और ये सफ़ेद जो रक्त कोशिकाएं हैं, हमारा टी और बी सेल्स हैं, को हेल्दी रखने में भी बहुत हेल्पफुल करता है ये खट्टे फल। आप पर डे लेमन जूस या टमाटो सूप पी सकते हैं। साथ ही साथ आप एक दिन में 1 संतरा या कोई भी साइट्रस फ्रूट ले सकते हैं, जो इनफ रहता है पर पर्सन के लिए। इसके साथ ही साथ आप अपनी डाइट में दही को शामिल कर सकते हैं। वो भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि हमारा जो दही है इसमें जो मौजूद प्रोबायोटिक है वो हमारा इम्यून मॉड्यूलेटर गुण होता है उसमें, और इसी की वजह से ये जो आंत में हमारा इम्यून सिस्टम को, जो हमारी आंतों का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है। आप पर डे अगर अपनी डाइट में 1 कप दही खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी आंत को स्ट्रॉन्ग करेगा। जब हमारी आंत स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। तो आप इसको भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। साथ ही साथ आप कीवी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कीवी भी एक अच्छा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रूट है, क्योंकि इसमें आपका विटामिन सी है, डाइटरी फाइबर है, पॉलीफेनॉल्स है, इसमें आपका कैरोटीनॉइड है। ये गुण पाए जाते हैं कीवी में, जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है, इम्प्रूव करता है। आप एक दिन में 1 या 2 कीवी खा सकते हैं। साथ ही साथ शकरकंद को भी यूज़ किया जा सकता है। शकरकंद सर्दियों में आती है, बहुत कम लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते भी हैं, लेकिन इससे भी इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रांग कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए बहुत अच्छा होता है। एंटी विटामिन होता है, विटामिन ए हमारा इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगी शकरकंद। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं, जब ये विंटर में आए तो आप ज़रूर अपनी डाइट में इसको शामिल करिए। सैलेड के रूप में खा सकते हैं इसे, आप दूध के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, इसे किसी भी फॉर्म में आप बॉईल करके खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ ये जो चीज़ें बताई मैंने, इसमें आप अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ कुछ और बातों का भी अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी जो ग्रोथ प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे करके आपकी, एकदम कोई भी चीज़ सही नहीं होती। हम कंटिन्यू जब कोई चीज़ अपनी लाइफ में प्रोसेस करते हैं तो वो धीरे धीरे आपके में चेंजेस आते हैं, आपके इंटरनल बॉडी को हील करते हैं, स्ट्रांगनेस लेके आते हैं, तो वो जाके हमारा परफेक्ट होता है। आप इन सब चीज़ों के साथ साथ अपनी डाइट में, अपनी पर डे रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करिए। बैलेंस डाइट ज़रूर लीजिए, अल्कोहल को अवॉइड करिए, स्मोकिंग मत करिए। इसके साथ कोशिश करिए कि स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं उतनी ही चीज़ों का हमें लाभ मिलता है, बेनिफिट होता है। कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड भी करना चाहिए। अपनी इम्यून सिस्टम को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हमें अवॉइड भी करनी होती हैं, उससे बचना चाहिए। जैसे कि हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जो हाफ कुक्ड होते हैं या कच्चे, मतलब पूरा तरह पके हुए, जैसे चिकन है, मटन है, फिश, अंडा, ये फुल कुक्ड खाना चाहिए। ये अगर हाफ कुक्ड है या रॉ है तो ये आपको नुकसान करेगा। अनपेस्टराइज पेय जो होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका कम से कम यूज़ करिए। वो भी हमारी इम्यून सिस्टम को वीक कर सकते हैं। हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, वीक नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ों को ही शामिल करिए जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता है, और नमक भी, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। दूषित खाना, बाहर के फूड जो होते हैं, स्ट्रीट फूड होते हैं, वो सोच समझ के खाइए, क्योंकि उन सब का असर आपकी हेल्थ पे, आपकी इम्यून सिस्टम पे बहुत पड़ता है। उम्मीद करूँगी मेरे द्वारा जो आज दी गई जानकारी है वो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी मैं इसी तरह से हेल्थ की नई नई टिप्स लेके आती रहूँगी, जिससे आप सभी हमेशा स्वस्थ बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।